नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बहुत ही बढ़िया योजना का शुभारंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये योजना है क्या और इसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, आज के इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जिस योजना के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिस योजना के बारे में आप लोगों को पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा, तो फ्रेंड्स उस योजना का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो फ्रेंड्स, इस योजना के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस योजना के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स ये योजना है क्या और इसका फायदा किसको मिलेगा और कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा, ऐसे परिवारों को मिलेगा जिसके नाम पर एक भी कृषि भूमि नहीं है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार जिसके नाम पर एक भी जमीन नहीं है और वह खेती से संबंधित या फिर गांव में रहकर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्तियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस योजना में फायदा क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस योजना के लिए पात्र होते हो और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो फ्रेंड्स आपको प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए दिया जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस योजना में पात्र होते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की राशि देगी। तो फ्रेंड्स, इस योजना में कौन कौन व्यक्ति पात्र हैं और कौन कौन व्यक्ति अपात्र हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इस योजना में पात्र व्यक्तियों के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक पात्र परिवार या फिर एक पात्र व्यक्ति के लिए इस योजना में कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से कंडीशन के अंतर्गत उसको आना पड़ेगा, तब इस योजना के लिए वह आवेदन कर सकता है या फिर इसके लिए पात्रता रखता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करें। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें पूरा डिटेल से बताया गया है कि उसमें क्या क्या कंडीशन है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, इसके लिए क्या क्या नियम है, इसके लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसका प्रोसेस कैसे होगा, पूरा डिटेल इस नोटिफिकेशन में बता दिए गए। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूं, वहां से जाकर डाउनलोड करके आप इसे विस्तार से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं जो इस योजना के लिए पात्रता रखनी, क्या पात्रता रखनी है, उसके बारे में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल से बताता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके चौथे नंबर पर हितग्राही की जो हितग्राही परिवार है उसकी पात्रता का पूरा नोट दिया हुआ है, जिसमें फ्रेंड्स पहला है योजना के अंतर्गत कट ऑफ डेट पात्रता दिनांक 1 अप्रैल 2021 होगा। मतलब दिनांक 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 4.2 में है योजना के अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी। उसके बाद 4.3 नंबर पर है ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है, पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि या वन अधिकार प्रमाण पत्र को भी कृषि भूमि माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है कि जिस परिवार के नाम से एक भी कृषि भूमि नहीं है वही परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इस योजना के लिए 4 महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जिसमें से फ्रेंड्स पहला है ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था में जुड़े परिवार शामिल होंगे। इसके अलावा वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है, तब इस योजना के लिए पात्र होंगे। उसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण है, यहाँ पर भूमिहीन कृषि मजदूर से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि भूमि धारण नहीं करता है और जिसका जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का भी कोई सदस्य जिसके नाम पर कोई कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरा स्पष्टीकरण है, यहाँ पर परिवार से आशय किसी व्यक्ति का कुटुंब अर्थात उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता पिता से है। उसके बाद चौथा स्पष्टीकरण है, यहाँ कृषि भूमि धारण करना से आशय उस परिवार के पास अंश मात्र भी कृषि भूमि नहीं होना चाहिए, तभी उस परिवार को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से
परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है, अर्थात उस परिवार को उत्तराधिकारी हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होती है, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक हो जाएगा, अर्थात वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4.5 में है आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपका घर है और वो जिस जमीन पर आपका घर है वो उस जमीन का नाम आपके नाम पर है, तो फ्रेंड्स ये आपका कृषि भूमि नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ आवासीय भूमि माना जाएगा। अगर ऐसे जमीन है तो आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4.6 में है ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत परिवारों को योजना के अंतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया, अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो इस योजना के लिए आपको पंजीयन करवाना होगा, जो कि 1 सितंबर से चालू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4.7 में है पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। मतलब अगर कोई ऐसा परिवार है जो अभी आवेदन किए हैं और उसे इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन उस परिवार के अगर मुखिया का डेथ हो जाता है तो उसे पुनः फिर से नए जो मुखिया बनेगी आपके परिवार में, उसके नाम से आपको आवेदन करना पड़ेगा, तब इस योजना का फायदा आपको फिर से मिलेगा। और उसके बाद पात्रता की जो अंतिम कंडिका है वो 4.8 में यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त करती है, तब विविध कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उसके भू राजस्व में के बकाया रूप में वसूल की जाएगी। मतलब अगर आपका जमीन है फिर भी आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया और इसका आप लाभ प्राप्त करने लगे, तो फ्रेंड्स जैसे ही सरकार को पता चलेगी तो आपने जितना भी राशि प्राप्त की है इस योजना से, उस राशि को आपके भू राजस्व में बकाया राशि के रूप में डाल दिया जाएगा और उसे आपसे वसूल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप असत्य जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सकते, अगर कर भी लेते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी मैं इस योजना पर आवेदन कैसे करते हैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।